10,000 साल। एक किलोमीटर व्यास वाला एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की संभावना होगी। इससे बना गड्ढा कम से कम 400 किलोमीटर चौड़ा होगा, जो पूरे ग्रह पर आग लगा देगा और हवा को जहरीला बना देगा। और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो एक विशाल सुपर वोल्केनो भी फट सकता है, जो 3200 घन किलोमीटर राख उगलेगा। यह उतना ही विनाशकारी होगा जितना कि 70,000 साल पहले टोबा ज्वालामुखी का विस्फोट। इस समय तक पास का तारा बेटेलग्यूज एक सुपरनोवा में फट चुका होगा, जिसे पृथ्वी से दिन के समय भी देखा जा सकेगा। इस समय तक मानवता सौर मंडल में बस चुकी होगी, और अगर अलग अलग ग्रहों की जनसंख्या एक दूसरे से अलग रही तो इंसान अपने अपने ग्रहों के अनुसार नए प्रजातियों में विकसित हो चुके होंगे। 10 करोड़ साल भविष्य में पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक नया महासागर बना देगा। 50 मिलियन साल बाद अफ्रीका और यूरेशिया आपस में टकराएंगे, जिससे भूमध्य सागर समाप्त हो जाएगा और एक नई पर्वत श्रृंखला बनेगी। इस दौरान मंगल अपने चंद्रमा से टकराएगा और उसके चारों ओर शनि जैसे वलय बन जाएंगे। हवाई द्वीप समूह पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। 66 मिलियन साल पहले डायनासोरों को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह के समान एक और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर होगी। इसके बाद पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे और पैंजिया अल्टीमा नामक एक नया महाद्वीप बनेगा। लेकिन 400 से 500 मिलियन साल बाद यह फिर से टूट जाएगा। 500 से 600 मिलियन साल भविष्य में एक गामा रे विस्फोट 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होगा। अगर यह पृथ्वी से टकराया तो ओजोन परत नष्ट हो सकती है और एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति घटना हो सकती है। चंद्रमा पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण असंभव हो जाएगा। सूर्य की चमक इतनी बढ़ जाएगी कि यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति को रोक सकता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत गिर जाएगा और प्रकाश संश्लेषण असंभव हो जाएगा।
ऑक्सीजन और ओजोन लुप्त हो जाएंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर जटिल जीवन समाप्त हो जाएगा और अंततः सूर्य की चमक 10% बढ़ जाएगी और पृथ्वी का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हमारा वायुमंडल एक नम ग्रीन हाउस जैसा लगेगा। समुद्र वाष्पित हो जाएंगे और केवल ध्रुवों पर पानी के छोटे भंडार बचेंगे। जब आप अपनी टाइम मशीन में यहां पहुंचेंगे तो यह पृथ्वी आपकी जानी पहचानी पृथ्वी जैसी नहीं दिखेगी। मनुष्य जाति विलुप्त हो चुकी होगी। शायद किसी दूर ग्रह पर एक नई दुनिया बसा रही होगी। इस अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी और जहरीली हवा के कारण पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं होगी। इसलिए यहां ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं। इसके बजाय सौर मंडल की खोज करें। शायद आपको वहां अन्य इंसान या कोई नया बुद्धिमान जीवन मिल जाए।